नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि शायद ही किसी ने आपको बताया होगा और शायद ही आपने वीडियो देखी होगी। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि टैली में अलग अलग लेजर मेंटेन होते हैं, जैसे कि 5%, 12% और 18%। और कहीं कहीं पर सिर्फ एक लेजर मेंटेन होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ओनली सेल। तो इसमें आपको ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि इसमें 5% की सेल कितनी है, 12 की कितनी है और 18 की कितनी है। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि इसकी सेल हम कैसे निकालेंगे अलग अलग। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस बिल के अंदर गया। अब आप यहाँ देखिए, इसमें 9% भी टैक्स है, 6 भी है और 5 भी है, मतलब कि तीनों टैक्स हैं। लेकिन अगर आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ टोटल वैल्यू दिखाएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं जाऊंगा एक्सेल पर और दोस्तों यहाँ पर हम एक पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट इसलिए बनाना है कि अगर आप किसी मंथ का भी निकालना हो आपको फ्यूचर में या आगे, तो आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है और वो ऑटोमेटिक सेल निकल जाएगी और परचेज भी। तो यहाँ बनाता हूँ मैं फॉर्मेट। यहाँ लिखूंगा पहले मैं पार्टिकुलर्स। यहाँ आ जाएगा मेरा परचेज का टैक्स। यहाँ आएगा सेल टैक्स, सॉरी, यहाँ पर आएगा परचेज टैक्सेबल वैल्यू। और यहाँ आएगी सेल टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे आप 5% IGST टैक्स। यहां पर आएगा 12% IGST टैक्स। नीचे आ जाएगा दोस्तों 18%। यहां पर आएगा 5% ओनली GST। यहां पर IGST नहीं आएगा। यहां आ जाएगा 12%। यहाँ 18। ठीक है, और यहां पर कर देंगे आप 0। या सब में आपको ऐसे ही कर देना है। और इसको हम ले लेंगे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट, और 00 बढ़ा देंगे। और यहां लिखेंगे आप टोटल। और यहां आप कर देंगे सम, ऑल्ट के साथ इज इक्वल और एंटर, और कंट्रोल C सिलेक्ट और एंटर। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा बोल्ड और इसको भी बोल्ड। इसको पे मैं लगा दूंगा बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, ये मेरी होगी परचेस और ये हो गई मेरी सेल। ठीक, और ये हो गए मेरे टैक्स रेट। अब जाएंगे दोस्तों हम टैली पर, और टैली में आने के बाद मैं जाऊंगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। तो मैं जाऊंगा एस्केप करके बैक और बैलेंस शीट। फिर आपको जाना है करेंट लायबिलिटी में, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, और यहां करना है आपको F6 और एंटर किसी मंथ में कर दीजिए। फिर आपको देना है यहाँ पीरियड कि आप कौन से मंथ का चेक करना चाहते हैं। तो मैं दूंगा 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। तो दोस्तों इतने टैक्स हैं मेरे। अब यही वैल्यू आपको डालनी है कहां पर, यहां परचेस में और सेल में। ठीक है, तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, जो यहां पर मेरी डेबिट साइड में वैल्यू है ये है मेरा परचेस का टैक्स, और जो क्रेडिट साइड में है ये है मेरा सेल का टैक्स। क्लियर हो गया? तो पहली वैल्यू है मेरी 12% IGST टैक्स। तो मैं डालूंगा यहां पर, जो कि 27,338.25। ठीक है, फिर है 18% IGST टैक्स, 115,940.60। फिर आएगा मेरा 5% IGST टैक्स,
12,043.09। ओके, अब इसका टोटल आया मेरा 1,55,321.94। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे ये आ चुका है मेरा 1,55,321.94। ठीक है, फिर आएगी मेरी सेल, तो ये है 2.5% CGST और 2.5% SGST। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे यहाँ पर, जो कि है सेल। तो यहाँ लूंगा मैं इसको, यहाँ करूँगा प्लस 4710.45, फिर आप प्लस करेंगे 4710.45 और एंटर। देखिए दोनों प्लस हो गए हैं। फिर लूंगा मैं 12% 20,480.87 प्लस 20,480.87, यही है, हाँ यही है। फिर प्लस करेंगे आप 20,480.87 और एंटर। फिर 18% है, इसको भी हम प्लस कर लेंगे, ये है 32,548.10, तो प्लस 32,548.10 प्लस 32,548.10 और एंटर। इसका टोटल आ गया 1,15,478.84, जिसका टोटल है 1,15,478.84। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब लगाएंगे हम यहाँ पर फॉर्मूला। दोस्तों फॉर्मूला पर आपको बहुत ध्यान देना है। अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो परचेस और सेल की वैल्यू भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ करूँगा मैं इज इक्वल और 5% परचेस गुणा 100। आपको परचेस ही सेट करनी है, सेल नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। तो गुणा 100 और भाग करूँगा, मेरा GST रेट है 5%, तो मैं करूँगा 5% से, तो 5 और एंटर। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो टैक्सेबल सेल है, जो वैल्यू है वो निकल कर आ चुकी है, जो कि है 2,40,861.80। इसी तरह आप करेंगे 12 पे, इज इक्वल गुणा 100 भागा 12% और एंटर। फिर 18 इज इक्वल गुणा 100 और भागा 18%। यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर आप लगाना चाहें लगा दीजिए, फॉर्मूला सेव रहेगा। इसी तरह लगाना है बस आपको, गुणा 100 भागा 5% इज इक्वल गुणा 100 भागा 12 और इज इक्वल गुणा 100 भागा 18। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब लगाना है हमें सेल पर फॉर्मूला। यहाँ करूँगा मैं इज इक्वल गुणा 100 भागा 5% एंटर, इज इक्वल गुणा 100 भागा 12 इज इक्वल गुणा 100 भागा 12। इसी तरह यहाँ पर चाहे तो आप इसको कॉपी करके अगर हम यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये तब भी हो जाएगा, लेकिन आपको लगाना इज इक्वल गुणा 100 भागा 5% इज इक्वल गुणा 100 भागा 12 और इज इक्वल गुणा 100 भागा 18। तो देखिए दोस्तों, इसकी सेल आ चुकी है मेरी 8,91,411.39 और परचेस आ चुकी है मेरी 11,12,794.99। ठीक है, एक मिनट, गुणा 100 भागा 5%। ठीक है, इसको कर देंगे हम इग्नोर। ठीक, तो दोस्तों अब मैं आपको ये सेल मिलवाता हूँ कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से, कि जो हमने सेल और परचेस निकाली है ये प्रॉफिट एंड लॉस से मैच कर रही है या नहीं। तो मैं जाऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस में और सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट। अब मैं यहाँ पर सेल ओपन कर लेता हूँ, सेल अकाउंट। तो यहाँ पर मेरी सेल और परचेस दोनों आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। अब ये वैल्यू मेरे को वहां पर डालनी है और डिफरेंस चेक करेंगे हम। ठीक है, तो यहां लूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस सेल परचेस। ठीक है, तो यहां लूंगा परचेस जो कि है 11,12,795
0.04 और सेल है मेरी दोस्तों 8,99,331.87। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका डिफरेंस, तो इज इक्वल माइनस प्रॉफिट एंड लॉस से और कंट्रोल सी यहाँ पर भी। अब आप देख रहे होंगे 0.05 का जो डिफरेंस आया है वो आया है परचेस में और 7,920 का आया है सेल में। तो 5 का तो इसलिए आ चुका होगा क्योंकि टैली में जो दशमलव है, मतलब जो पैसे में वैल्यू है, वो मेरी 3 डिजिट में है और एक्सेल में ली है मैंने 2 डिजिट में। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम करेंगे इग्नोर। फ्राइंग हम सेल पर। अब दोस्तों देखिए सेल में बहुत ज़्यादा है 7,920 का, तो ये मैं आपको चेक कराता हूँ ये कहाँ से आया। तो मैं जाऊँगा सेल में, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7,920। इस बिल पर मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये जो मेरी सेल है ये 0% की है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो इसलिए जो डिफरेंस आया है यहाँ पर 7,920 का इसलिए आया है क्योंकि अब कोई टैक्स ही नहीं है, तो टैक्स हमारा यहाँ पर आया ही नहीं, तो इसलिए ये डिफरेंस आ चुका है। तो इससे इसका मतलब कोई हम करेंगे इग्नोर, इसका मतलब हमारी जो सेल है वो बिल्कुल ओके है। अगर आप इस 7,920 को यहाँ प्लस कर देंगे तो ये आपकी सेल इससे मिल जाएगी। अब आप इसको निकालेंगे इज इक्वल माइनस, तो सिर्फ 48 पैसे का डिफरेंस आएगा। ये राउंड वगैरह का हो सकता है, यही वही 3 डिजिट का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।